बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की अफादियत के हवाले से है। होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर है और दूसरे इलाज से ज़्यादा मुफीद है, तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको गाइड देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक इलाज के हवाले से ये बात तो हर इंसान की ज़बान के ऊपर है कि होम्योपैथिक इलाज ऐसा इलाज है कि जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक मिथ है और बहुत सारे ये लोग ये कहते हैं कि अगर होम्योपैथिक इलाज फ़ायदा ना दे तो कम से कम नुकसान भी नहीं देता है। हालांकि ये मिथ है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक इलाज हर सूरत में फ़ायदा देता है और बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। जैसे कि डॉक्टर हनीमन एलोपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे और जब उन्होंने 11 साल तक एलोपैथिक की प्रैक्टिस की और वो एलोपैथिक की प्रैक्टिस के दौरान इस नतीजे पर पहुँचे कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट तो है, वक्ती तौर पर बीमारी को कंट्रोल करने की एलोपैथिक साइंस सलाहियत तो रखती है, लेकिन उसमें इलाज नहीं है, क्यूर नहीं है। तो उन्होंने फिर होम्योपैथिक साइंस को ईजाद किया। तो जब मैं अपनी क्लिनिक में देखता हूँ और बहुत सारे मरीज़ों को देखता हूँ और बहुत सारे लाइलाज मरीज़ जो होते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो उनको मैंने ठीक होते हुए देखा। जैसा कि शुगर के मर्ज़ में बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होती है, और मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी क्लिनिक में ठीक हो चुके हैं जो इंसुलिन के ऊपर भी थे। तो बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हो जाते हैं अगर मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक हो। ये होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास पित्ते की पत्थरी के हवाले से बहुत सारे मरीज़ जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनके लिए जो है वो पित्ता निकालने के हवाले से बात करते हैं। तो जब होम्योपैथिक की तरफ आते हैं, दर्द की कंडीशन में आते हैं, रोज़ाना रात को उठकर दर्द की वजह से अस्पतालों में जाते हैं और फिर आखिर में तंग होकर पित्ता निकाल देते हैं। तो जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएंगे तो वो जब होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बहुत सारे मरीज़ खुशनसीब ऐसे होते हैं, दर्द तो उनको ठीक हो ही जाता है, लेकिन उनके पित्ते की पथरी भी जो है वो भी डिज़ाल्व होकर ठीक हो जाती है। तरीके से अगर आप होम्योपैथिक इलाज के हवाले से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको किडनी के अंदर स्टोन होता है और वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसको सर्जरी रिकमेंड की जाती है, लेकिन वही मरीज़ जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो वो स्टोन ख्वाह किसी भी साइज़ को, वो 10 mm को, वो 20 mm को, वो 25 mm को या 30 mm को, तो होम्योपैथिक मेडिसिन उनको जो है वो तोड़ के रेज़ा करके गुर्दों से वो निकाल देती है और मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। तो होम्योपैथिक की जिस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड के बहुत सारे मरीज़ हैं जो पूरी दुनिया से मैं देखता हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों की क्लिनिक में वो मरीज़ आते हैं, तो जब उनको हम देखते हैं तो उनके प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़े हुए होते हैं तो एलोपैथिक की तरफ जब वो जाते हैं तो उनको सर्जरी लिखी जाती है, लेकिन होम्योपैथिक की तरफ जब आते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर क्यूर है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मरीज़ को ठीक कर देती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है या होम्योपैथिक इलाज जो है वो वक्त की ज़रूरत है। आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे कि टेंशन डिप्रेशन को ले लें, तो अगर आप एलोपैथिक साइंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको वक्ती रिलीफ के लिए जो भी मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं तो ज़रूर उससे फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्यूर नहीं होता है। वो मेडिसिन आपको सारी ज़िंदगी के लिए खानी पड़ती हैं। लेकिन जब टेंशन और डिप्रेशन का मरीज़ होम्योपैथिक साइंस की तरफ आता है, होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर की तरफ जाता है, तो वो यकीनी तौर पर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तंदुरुस्त हो जाता है। तो होम्योपैथिक साइंस की अपनी जगह पर बहुत अहमियत है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। फिर होम्योपैथिक के हवाले से लोगों के जहन में एक और चीज़ भी है कि ये बड़ा स्लो इलाज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी क्लिनिक में जब मरीज़ों को देखता हूँ तो मैं यहाँ पर बैठाकर जब उनको मेडिसिन दे देता हूँ और 5-10 मिनट के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कितना रिलीफ मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 95% ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको इस तरह की तकलीफ़ होती है, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, हेडेक होता है, मैदे में प्रॉब्लम होती है, जिगर में प्रॉब्लम होती है, गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम होती है, गुर्दों में दर्द होता है, तो हमारी मेडिसिन जो है जब हम उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो विद इन सेकेंड में काम करती है। 5 सेकंड 10 सेकंड का वक्त मैं उनको देता हूँ और जब उनको मैं मेडिसिन देकर उनसे पूछता हूँ तो बहुत सारे मरीज़ों को रिलीफ मिला हुआ होता है। और इंतहाई मुतमिन होने के बाद आज आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक साइंस एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हर बीमारी का इलाज है और इंसान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तंदुरुस्त हो जाता है। तो ज़रूर होम्योपैथिक को अपनाएं
اور اچھی صحت جو ہے وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ صحت مند ہو جائیں گے. تو ہومیوپیتھک جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعا میں یاد رکھنا. پروگرام سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.